नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में डॉग वार पर बड़ी बैठक। कलेक्टर डॉक्टर मंजू का सख्त संदेश, अब आवारा श्वानों पर लगेगा नियंत्रण। शहर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों और आवारा श्वानों की समस्या को लेकर आखिरकार प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रशासन, व्यापार मंडल और पशु प्रेमी संस्थाओं ने एक मंच पर आकर समस्या के समाधान का रोड मैप तैयार किया। हाल के दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों ने आमजन की चिंता को बढ़ा दिया था। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णायक बैठक बुलाई, जिसमें साफ संदेश दिया गया, अब कार्रवाई रुकेगी नहीं, बल्कि लगातार और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेगी। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने स्पष्ट कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC कार्यक्रम के तहत आवारा श्वानों की नसबंदी और अन्य आवश्यक गतिविधियों को तेज किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह सिर्फ प्रशासन का काम नहीं, बल्कि आमजन और पशु प्रेमी संस्थाओं की साझी जिम्मेदारी है। सहयोग से ही स्थायी समाधान संभव होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डॉग बाइट के मामलों में वृद्धि चिंता का विषय है, इसलिए इस पर प्रभावी और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना करते हुए सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कदम उठाए जाएंगे। बैठक में मौजूद व्यापार मंडल प्रतिनिधियों और पशु प्रेमी संस्थाओं ने भी भरोसा दिलाया कि वे जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान में सहयोग देंगे। सभी पक्षों ने माना कि अगर सुनियोजित योजना के साथ सामूहिक प्रयास किए जाएं तो समस्या का समाधान संभव है। कलेक्टर ने नगर परिषद और पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि समुचित कार्य योजना बनाकर जमीनी स्तर पर तेजी से काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों से लगातार संवाद बनाए रखते हुए चरणबद्ध तरीके से श्वान समस्या का निराकरण किया जाए। बैठक में ADM प्रशासन सुभाष कुमार, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र यादव, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण लीला, व्यापार मंडल से नरेश सेतिया, कालीचरण अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन की यह मुहिम कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और शहरवासियों को राहत कब तक मिलती है। फिलहाल इतना तय है कि श्रीगंगानगर में श्वान समस्या को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। जो शहर में डॉग बाइट के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके समस्या के समाधान के लिए हमने आज एक मीटिंग रखी थी, जिसमें जो शहर के प्रबुद्धजन हैं, व्यापारी गण हैं, उनके साथ साथ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एनिमल लवर्स हैं, NGOs हैं और जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हमने एक मीटिंग रखी थी आज, जिसमें हमारे द्वारा ये चर्चा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग किस प्रकार से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सभी पक्षों को इन्वॉल्व करते हुए हमने ये आज एक मीटिंग का आयोजन किया था। मैडम, क्या निर्णय निकला इस मीटिंग में? इसमें जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए जो गाइडलाइंस है, उसके तहत नगर परिषद के द्वारा हमसे एक जगह की डिमांड की गई है, जिसमें डॉग्स का स्टरलाइजेशन पूरी गाइडलाइन के तहत किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करी है और हमें उम्मीद है कि हम जो गाइडलाइंस है उसमें रहते हुए इस समस्या का समाधान के लिए पॉजिटिव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका प्रशासन कब तक ये इस पे यानी कि कदम उठा सकता है भाई समाधान के लिए? देखिए, नगर परिषद ने हमसे जो जगह मांगी है, तो वो हमने उनको 2-3 जगह चिन्हित करके दी हैं। तो वो अगर उनके लिए उपयुक्त होती हैं तो वो उनकी कमिश्नर साहब विजिट करेंगे। उसके पश्चात वहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्या करना है, टेंडर प्रक्रिया है, वो सब फॉलो करते हुए हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम इसको शुरू करें। आज जो मीटिंग हुई थी, प्रशासन ने सार्थक प्रयास किए हैं। बैठक बुलाई थी 11 बजे और दोनों ही पक्षों को बुलाया, जो इसको डॉग लवर्स है उनको भी बुलाया, सहज सम्मान उन्होंने सबकी बात सुनी और जो हम लोग इस समस्या से ग्रसित है, परेशान है, हमने भी अपनी बात रखी। सरकार ने, प्रशासन ने जो बड़े अच्छे तरीके से बात को सुना और उन्होंने कहा कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उसको कानून के दायरे में रहकर किया जा सकता है। इसमें डॉग को जैसे एनसर्कल नहीं किया जा सकता, उसको कैद करके नहीं रखा जा सकता, उसके लिए शेल्टर नहीं बनाए जा सकते, लेकिन उनको सेंसिटाइज किया जा सकता है और उसके सेंसिटाइज करने का एक सिस्टम होता है। कुत्ते को पकड़ना, उसको 4 दिन रखना और 4 दिन बाद के छोड़ना।
उसमें फीमेल डॉग्स है उनको भी स्टरलाइज करते हैं, मेल डॉग्स को भी कर सकते हैं। इन्होंने दोनों को स्टरलाइज करने का बोला है। हम प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पॉजिटिव स्टेप उठाया है, लेकिन जब तक काम शुरू नहीं हो जाए तब तक इसका अप्रिशिएशन नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने 2 शेल्टर्स बनाने के लिए, टेम्परेरी बनाने के लिए, एक तो क्रिस्टल फार्म में बोला है और एक रिकवरी में ट्राई करेंगे या किसी और जगह प्रयास करेंगे, तो उसमें 75 से 100 डॉग्स को सेव करने का, उनका ऑपरेट करने का, और उसमें टाटियन यूनिवर्सिटी से भी वो बात करके इसको ऑपरेट करने का प्रयास करवाएंगे। इस तरीके से यह काम शुरुआत होनी चाहिए, इसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। हम डॉग लवर्स को हम लोग जिला व्यापार संघ की तरफ से मदद करेंगे, कैश फाइनेंस भी करेंगे, उनकी मदद करेंगे ताकि उनका जो अभियान है वो भी सेफ रहे और प्रशासन जो अपना काम करना चाहता है वो भी कर सके। जिला व्यापार संघ के लिए इसके सहयोग भी करेगा और प्रशासन से भी मांग करेगा कि इसको इफेक्टिवली किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद। एक बार टेंडर वगैरह पास कर रहे हैं और इनका स्टेरिलाइजेशन शुरू किया जाएगा। एक बार नॉर्मल तौर पे अपने इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं कि एक बार सक्सेस हो जाए उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसको स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। और कलेक्टर मैम का पूरा सहयोग है हमारे साथ। आप लोगों की क्या मांग थी? हमारी कुछ नहीं थी, हमारा तो ये था कि ABC के रूल के अकॉर्डिंग, एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल के अकॉर्डिंग सारा काम हो, और उनमें उन्होंने एग्री किया हमारी देख रेख में, और एनिमल के साथ कोई किसी प्रकार की क्रॉयल्टी ना हो और रीलोकेशन ना हो। मेन ये था। CVR को फॉलो किया जाए, डॉग को कैच करो, वैक्सीन करो एंड रिलीज टू द सेम लोकेशन। वीर